तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सीखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन जो बॉन्ड है उसको ही एच बॉन्ड भी कहा जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का मेन कॉज क्या है ये हम लोग देखेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच बन सकता है। तो देखिए, सबसे जैसे इसमें शॉर्ट नोट्स भी इसको बोल सकते हैं आप। इसमें लॉजिक कैसे कहता है, FON, फोन, फोन विथ एच, यानी फ्लोरीन के साथ एच, ऑक्सीजन के साथ एच, नाइट्रोजन के साथ एच, जो बॉन्ड बनता है उसको ही कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ये बॉन्ड कैसे बनना चाहिए, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कहने का मतलब नहीं जैसे F का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया तो आप इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहेंगे, दिस इज नॉट अ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण बनता है। तो मैं पहले लिखता, आप भी तो बता दिया, फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनेगा वो आपको F के साथ H आएगा तब बनेगा, या ऑक्सीजन के साथ H आएगा तब बनेगा, नाइट्रोजन के साथ H आएगा तब बनेगा। ये तीन ही केस में बन सकता है। इसके अलावा किसी भी बुक में कोई डिस्कशन नहीं है फोर्थ हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो आप बोल भी सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड तीन टाइप का होता है, FH, OH, NH। यानी हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड वो किसके किसके बीच दिखेगा आपको, FH, OH, और तीसरा दिखेगा आपको NH। इसके बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेगा। तो पहले लिखता हूँ और पहले समझाता हूँ आपको कि कैसे बनता है, फिर से हम देखेंगे, इसका रीजन वगैरह लिख लेंगे। तो देखिए FH के साथ कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो अगर कहीं पे F और H है तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 4, और हाइड्रोजन का 2.1 या 2.2। तो अब देखिए FH है तो इसके कारण होता क्या है, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो F पे जो है डेल्टा माइनस आएगा और H पे उतना ही डेल्टा प्लस। ये तो F H के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, तो F जो है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो F पे माइनस H पे प्लस। सिमिलरली अगर दूसरा भी FH हो तो इस पे भी डेल्टा माइनस और इस पे डेल्टा प्लस। तब देखिए ये दोनों को ध्यान से देखिए, ये H पे डेल्टा प्लस ज़्यादा है और इस F पे डेल्टा माइनस भी ज़्यादा है। जब ये दोनों पास पास में आते हैं तो इनके बीच में एक पार्शियली बॉन्ड बनता है, क्योंकि इसके बीच में H का जो है H पे चार्ज प्लस है, F पे चार्ज माइनस है, तो इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है और इसी बॉन्ड को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये बॉन्ड कैसे बन रहा है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कैसे होगा, F इजकल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस H और इस F एटम के बीच, तो इसी को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड का मेन रीजन है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हाइड्रोजन बॉन्ड का जो नेचर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझे क्या? यस सर। अभी दूसरा कोई बोले केवल FH नहीं, अगर आपने, चलिए सिमिलर और देखते हैं, H2O का केस देखते हैं। H2O का केस कैसे, अभी H2O ऐसा बनता है, तो H2O का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका होता है 3.5 और हाइड्रोजन का वहीं 2.1। तो अगर हम चार्ज दिखाए इस पे पार्शियल प्लस और माइनस, तो हमको ऐसे दिखाना पड़ेगा, डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस। मैं यहाँ पे F पे 3 माइनस दिया क्योंकि इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, इसलिए अब यहाँ पे 2 माइनस दे रहा है। तो यहाँ पे भी फिर से इस ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में डेल्टा माइनस और इस पे डेल्टा प्लस। अब होता क्या है, अगर दूसरा कोई O आ गया, जैसे यहाँ पे H और यहाँ पे भी H, तो इस पे डेल्टा माइनस और इस पे डेल्टा प्लस। अभी हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन जब पास पास में आएगा तो इनके बीच में भी एक बॉन्ड फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इसको भी हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड।
तीसरा केस NH3 का केस लेते हैं। अगर NH3 ले लिया तो NH3H, यहाँ पे भी H, मैं बेस पर से अभी नहीं बना रहा H। अब इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 3 होती है, इसकी 2.1, तो क्या होगा, इस N पे डेल्टा माइनस और इस पे डेल्टा प्लस, फिर से इस पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, यहाँ पे N पे डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। अगर दूसरा N आ गया आप इसके एक कांटेक्ट में, इस H के कांटेक्ट में, तो इस पे डेल्टा माइनस दिख रहा है, इस पे डेल्टा प्लस, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगना चालू हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसको ही बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तीनों एग्जाम्पल को देखेंगे तो कोई बोलेगा केवल FH के बीच में बन रहा है, OH के बीच में बन रहा है, NH नहीं, ये दूसरे डिफरेंट मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ FH NH का कंसेप्ट होना पड़ेगा, इसको आना पड़ेगा। जैसे अगर मैं HF ले लूँ और H2O ले लूँ, तो देखिए एक HF, इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, और HOH, इस पे डेल्टा माइनस और इस पे डेल्टा प्लस। अभी इस F और इस H के बीच में भी फोर्स लगना चालू हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर से अगर हम लोग H2O ले ले और NH3 ले ले, तो HOH, इस पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, और HNH, इस पे डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा माइनस। अब इन दोनों के बीच में भी फोर्स लगेगा, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तब ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकता है या डिसिमिलर मॉलिक्यूल के भी बीच में हो सकता है, लेकिन जब भी बनेगा तो FH OH NH का कंसेप्ट आएगा ही आएगा, यानी FH OH NH आएगा ही आएगा। आप समझ गए? यस सर। तभी देखिए इस पे लिख सकते हैं कॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें कॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है इस हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते। और इसका नेचर क्या है? नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जो नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का टाइप का है। तभी आपको समझ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स है। अभी इसका थोड़ा सा एग्जांपल फिर से हम लास्ट में देखेंगे। अगर मैं थोड़ा आपको फोर्स के ऊपर अगर बताऊं तो देखिए NH3, चाहे ऐसा छोड़िए, H2O और H2S को आप कंसीडर कर लीजिए। अभी दो दो हाइड्रोजन है इसमें भी, इस ऑक्सीजन का मास कम है और इस सल्फर का मास सीधे ऑक्सीजन का डबल है। ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम, जबकि सल्फर का मास है 32 ग्राम। तो एक जनरल नॉलेज कैसा होता है कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा तो मास कम तो गैस, मास और ज़्यादा तो लिक्विड, और भी ज़्यादा तो सॉलिड। जबकि यहाँ पे देखिए इसका मास अगर आप देखेंगे तो आएगा 18 ग्राम और इसका मास आएगा कितना, 34 ग्राम। ये 34 ग्राम H2S का मास होते हुए ये H2S जो है वो गैस है, जबकि H2O लिक्विड है। इसका आंसर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते H2O लिक्विड में है और H2S गैस में। आप समझ जाइए कि कितने बड़ा ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोजन बॉन्ड और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग लास्ट में और इसके मेन पॉइंट को भी समझते हैं। तो यहाँ तक हम लोग ने देखा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का मेन कॉज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और इसका नेचर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज क्या होता है, अगर किसी ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा देखा तो बोलेगा यार Cl और H देखा जाए, यानी HCl को अगर देखा जाए तो आप बोल रहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो Cl का भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होता है और हाइड्रोजन का भी 2.1 है। तो आपने NH3 के केस में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में तो आपने बता दिया कि नाइट्रोजन का 3 है, हाइड्रोजन का 2.1 है, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो आप क्लोरीन को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, इसमें भी तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। तो आप बता सकते हैं क्या कुछ ऐसा क्यों हो रहा है? क्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ही सिर्फ अगर हाइड्रोजन हो तो बनेगा, लेकिन क्यों क्लोरीन क्यों नहीं? तो इसका रीजन है कि क्लोरीन का जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे डिस्टेंस HCl यहाँ पे है और H यहाँ पे है, तो अगर ये बॉन्ड लेंथ बहुत बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर कम होता है, लेकिन क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर है इसको इंडक्टिव इफेक्ट, ऑर्गेनिक में इसको इंडक्टिव इफेक्ट से भी -I से कंपेयर कर सकते हैं, और ये जो -I इफेक्ट इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है रीजन कि क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होते हुए भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। समझ गए? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो आपको यहाँ तक याद रखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, लेकिन क्लोरीन नहीं बना रहा है क्योंकि इसका साइज बहुत ही बड़ा है। अब आता है हाइड्रोजन बॉन्ड का टाइप, कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप का होता है। तो ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड टाइप, तो इसको दो टाइप में हम लोग अभी डिवाइड कर रहे हैं। इसको बोलते हैं होमोमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और हेट्रोमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये फर्स्ट टाइप है, एक इसका एक और दूसरा तरीका है होमोमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, और दूसरा है हेट्रोमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। मैं यहीं पे लिख देता हूं शॉर्ट में, होमो मतलब सेम, यानी when H bond forms between similar molecules, इसमें क्या लिखेंगे, when hydrogen bond form between dissimilar molecules, सिमिलर मॉलिक्यूल्स, डिसिमिलर SIMMI मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, जैसे H2O एंड H2O, H2 के बीच में तो हम बोलेंगे होमोमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। NH3 के बीच में तो ये भी होमोमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। HF के बीच में तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड होमोमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसके अलावा अगर CH3CO और एक दूसरा मॉलिक्यूल CH3CO और CH3 अगर रहा, दोनों सेम है, तो ये भी होमोमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ROH अल्कोहल एंड ROH अल्कोहल, तो इन दोनों के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, तो इसको बोलेंगे भी होमोमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोनों सेम मॉलिक्यूल रहा तो होमो। हेट्रो के लिए कोई भी पेयर बना सकते हैं, जैसे H2O एक ले लिए और एक HF, या एक HF ले लीजिए एक NH3,
एक आप Na3 मॉलिक्यूल ले लीजिए, दूसरा H2O। ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हो रहा है तो हेट्रो। या आप ऐसे कीजिए, H2O ले लीजिए, HCl ले लीजिए, H2O ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड ले लेंगे H2O के साथ तो हो जाएगा हेट्रोमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। डाउट है? नो सर। अभी इसका दूसरा टाइप देखिए, एक सेकेंड। H बॉन्ड टाइप्स, तो उसको आप केस 1 कर सकते हैं, इसको आप केस 2 कर सकते हैं, केस 2 और ऊपर लिख लीजिए केस 1। ऑन द ए, इसका बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल किस टाइप का है। और ये एच बॉन्ड का जो टाइप है इसको भी बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल, लेकिन ये सिमिलर डिसिमिलर नहीं है। यहाँ पे कैसा है? विद इन अ मॉलिक्यूल और टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो दो टाइप का होता है। एक को कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दूसरा होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये देखिए, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर का मतलब क्या है? यहाँ पे दो डिफरेंट, सिमिलर और डिसिमिलर, अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, वो दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, तो हम बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इंट्रा का मतलब क्या होता है? विद इन अ मॉलिक्यूल। और इसको लिखूं अगर, तो हम क्या लिखेंगे? when hydrogen bond form, when H bond forms between two same or different molecules, when hydrogen bond forms between two same or different molecule, then hydrogen bond is called as intermolecular hydrogen bond। इसमें क्या रहेगा? when hydrogen bond forms within a molecule, within a molecule। पहला देखिए, इंटरमोलिक्यूलर का मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है कि दोनों, मतलब मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, वो दोनों सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। यानी यहाँ पे जो भी है आप लोग को होमो और हेट्रो सिखाया, ये सब जो है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जाम्पल है। और इंट्रा का मतलब होता है कि जब हाइड्रोजन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बनता है। इसके एग्जाम्पल देखिए आप, एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलिए इसके एग्जाम्पल देखिए, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, जैसे H2O एंड H2O हो गया, तो हम बोलेंगे अच्छा ये क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। उसमें भी आप बोल सकते हैं कि होमो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, होमो, अगर इसका और स्पेसिफाई करेंगे तो। अगर आपने H2O ले लिया और NH3 ले लिया, तो आप क्या बोलेंगे? इंट ए भी इंट, हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर। हाँ हेट्रो ए, लेकिन इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन अगर कोई बोलेगा और स्पेसिफाई करो तो हम बोलेंगे हेट्रो है। अब देखिए, अब हम लोग इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जाम्पल देख रहे हैं। इसमें पहला जैसे मैं लिख रहा सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड इसके अंदर बनता है ये। अब देखिए कैसा है, सैलिसाइलिक एसिड का जो फॉर्मूला है ऐसा है, COOH और इधर है OH।
अब क्या कीजिए, आप इसको एक्सपेंड कीजिए तब आपको समझेगा। देखिए ऐसा है, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, और इधर है ओ एच। अब देखिए इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका O तो डेल्टा माइनस लेके बैठा है, ये डेल्टा प्लस लेके बैठा है, इधर ये डेल्टा प्लस लेके बैठा है, यहाँ पे डेल्टा माइनस। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये है, ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, ये एक ही मॉलिक्यूल है और उसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जा रहा है। समझ रहे? यस सर। दूसरा सैलिसाइलल डिहाइड, अभी मैं इधर एग्जांपल लिख रहा, सैलिसाइलल डिहाइड। सैलिसाइलल डिहाइड क्या है? अभी यहाँ पे एक अल्डिहाइड ग्रुप रहेगा। यस सर, जहाँ पे एसिड था वहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप रहेगा। तो सी डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ सी डबल बॉन्ड ओ, अच्छा इधर है H और इधर मान लीजिए O है और H है, तो इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड बन जाएगा। और आप नाइट्रोफिनॉल भी बोल सकते हैं, नाइट्रोफिनॉल इसके भी बीच बनता है, नाइट्रोफिनॉल। अब ये नाइट्रोफिनॉल कैसे? सर OH होगा और NO2 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे हो जाएगा N, आपका डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, तब इसके बीच में भी बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको भी हम लोग बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ गए? यस सर। अभी इन दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब जो इंट्रा होता है तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और इंटर का मतलब है टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर। तो आप मेरे को समझाएंगे कि जैसे अगर मैं क्वेश्चन देता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, दो मॉलिक्यूल लिखता हूं यहाँ पे और उससे ही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे एक NO2 है और यहाँ पे एक OH है, और दूसरा केस यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे OH है। तो इसको अगर हम नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, इसके रिस्पेक्ट में ये NO2 है जो अल्कोहल के रिस्पेक्ट में वो ऑर्थो पोजीशन पे है, तो इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। करेक्ट? सॉरी ऑर्थो मेटा, पारा पारा पारा, सॉरी पारा। ए होता है ऑर्थो, ए होता है मेटा, ए होता है पारा पोजीशन, तो इसका नाम हो जाएगा पारा नाइट्रोफिनॉल। तो मतलब ये OH स्ट्रॉन्ग है, इसके रिस्पेक्ट में डिसाइड किया जाता है। तो इधर है ऑर्थो, ये हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट OH के, तो ये इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो आप मेरे को बताएंगे क्या कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, या दोनों का सेम होगा, या दोनों में से किसका ज़्यादा होगा? सर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का ज़्यादा होगा, ऐसा क्यों? सर क्योंकि उसमें उसमें जो है ग्रुप पास पास है, उसमें रिपल्सन होगा तो टूट जाएगा इजीली, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, पारा का ज़्यादा होगा। पारा का ज़्यादा होगा कि ऑर्थो का ज़्यादा होगा? ऑर्थो का ही ज़्यादा होगा। नहीं, ऑर्थो का कम होगा। एक सेकेंड, देखिए अभी ऐसा क्यों, ये देखिए ध्यान से, ये वाला केस जो है पारा वाला केस, उसमें क्या है, उसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। अभी समझिए, जैसे पारा वाला केस में कैसा है, ध्यान से समझिए, एक बार आप फिगर बना के मैं लिखता हूं, आप समझ जाएंगे। इसमें है ऐसा OH, अभी दूसरा अगर आ गया, एक और बहुत पॉसिबिलिटी है, इधर वाला O भी आ सकता है, मैं ऐसे ही बना रहा, इधर O है इधर H, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, ऐसा है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कैसा है,
वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, करेक्ट ना? यस सर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए दूसरे वाला केस कैसा हो रहा है, ऑर्थो वाला केस। ऑर्थो वाला केस में ऐसा है, एन डबल बॉन्ड हो ऐसा, चाहे इसको डबल बॉन्ड हो, इसको कोऑर्डिनेट कीजिए, और इधर ओ इधर एच है, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यस तो सर। ए है इंट्रा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब बताइए, अभी इंट्रा में क्या हुआ है, एक ही मॉलिक्यूल का अपना खुद का बॉन्ड बन गया है, जबकि इंटर में दो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, तो या मतलब पास पास में आ जा रहे हैं। तो जब हम हीट करेंगे तो ये इंटर वाले जो है, ये पारा नाइट्रोफिनॉल जल्दी से ऊपर जाएगा कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ऊपर जल्दी से जाएगा? सर ऑर्थो। ऑर्थो जाएगा, क्योंकि ऑर्थो तो अकेला पड़ा है, वो अकेले है, जबकि पारा में दोनों जुड़ा हुआ है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से एक ही मॉलिक्यूल खुद का घर बन जाता है। जैसे क्या होगा, अगर एक मतलब एक आर्मी का कमेटी हो और हर एक आदमी खुद का अपना काम लेके बोलेगा मैं तो यही काम करूंगा, मैं यही काम करूंगा, और एक दूसरे का कनेक्शन नहीं हो, तो अगर दूसरा कोई अटैक करेगा तो इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। जबकि ये इंटर वाले में के केस में क्या हो रहा है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो जब इस पे कोई अटैक करेगा तो सब एक के साथ मिला हुआ है ना, तो इनको जैसे अगर हम हीट करेंगे तो ये पारा वाले को ऊपर भेजना बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं तो दो दिखा रहा, ये सारे एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, जबकि ऑर्थो वाले में केस में क्या है, सब थोड़ा अलग अलग रहेंगे, या जुड़े भी रहेंगे तो इतने स्ट्रांगली फोर्स से जुड़े नहीं रहेंगे जितना पारा में है। क्योंकि ऑर्थो में ये देखिए, ऑर्थो वाला में तो एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैंसिल हो गया ना, अभी ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड से दूसरा कोई नहीं जुड़ेगा, समझ रहे क्या? यस सर। तो यही कॉज होता है कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या विस्कोसिटी पारा नाइट पारा सॉरी जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड वाले होते हैं उनसे कम होता है, समझ गए? तो मैं यहाँ पे नोट लिख के दे रहा कि इंट्रामॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स हैविंग molecule having intramolecular hydrogen bond, intramolecular hydrogen bond has less melting point, boiling point, density, viscosity, एक मिनट, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, molecule having intermolecular hydrogen bond has less melting point, boiling point, density, viscosity than intermolecular hydrogen bond. Then molecule having intermolecular हाइड्रोजन बॉन्ड, समझ गए ना? यस सर। अगर वही कोई वेपर प्रेशर का बात करेगा तो जो वेपर प्रेशर होगा वो इंट्रा वाले का ज्यादा होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इसका ज्यादा हो जाएगा इंटर वाले से। इंटर सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ वेपर प्रेशर, ये भी गायब हो गई ना? यस सर, बहुत पहले ही। हाँ ये पागल लड़की है। 10:40 में ही गायब हो गई है। बाहर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये पढ़ी भी है मेरे से ये टॉपिक। चलिए ये तो हो गया इंटर और इंट्रा की कहानी। अभी मैं आपको सिखा देता हूं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पूरे टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अभी ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको इसमें डोनर साइट और एक्सेप्टर साइट का नॉलेज होना चाहिए। एक सेकेंड,
मैं अभी आपको सिखा रहा कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें आपको पता होना चाहिए डोनर साइट। तो डोनर साइट का मतलब क्या है, लोन पेयर ऑफ FON, लोन पेयर ऑफ फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन या FON, इसके लोन पेयर। और ये है एक्सेप्टर साइट। तो एक्सेप्टर साइट का मतलब होता है हाइड्रोजन कनेक्टेड विथ FON, हाइड्रोजन कनेक्टेड विथ FON, F ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मूला है 2 इंटू मिनिमम नंबर ऑफ डोनर एटम और नंबर ऑफ डोनर साइट, एटम नहीं डोनर साइट, और नंबर ऑफ एक्सेप्टर साइट। तो देखिए हम लोग इधर एग्जाम्पल लिखते, एग्जाम्पल, इसमें हम लोग डोनर साइट लिखते, डोनर साइट कितना है, तब हम लोग इसमें लिख लेते एक्सेप्टर साइट, कि एक्सेप्टर साइट कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए जैसे पहला एग्जाम्पल H2O, तो H2O में 2 लोन पेयर होता है, करेक्ट। तो डोनर साइट 2 है और ये 2 OH है इसमें, तो एक्सेप्टर साइट भी 2 है। तो फॉर्मूला कह रहा है यहाँ पे 2 इंटू मिनिमम नंबर ऑफ डोनर साइट और एक्सेप्टर साइट, मतलब मिनिमम लेना है। तो इसमें तो डोनर साइट भी 2 है, एक्सेप्टर साइट 2 है, नंबर ऑफ डोनर साइट या एक्सेप्टर साइट में जो कम है वही लेना है। तो इसमें तो दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, तो ये क्या हो गया 4, यानी इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, करेक्ट। यस सर। तो अभी NH3 का बात करते हैं। तो NH3 में एक लोन पेयर है, यानी एक डोनर साइट है, एक्सेप्टर साइट 3 है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए 2। अभी इसमें कम है, मिनिमम है कितना, डोनर साइट 1, तो हम 1 लेंगे, तो ये हो गया 2। दोनों में से जो कम है वही, अगर बराबर है तो सेम। अगर HF का बात करें तो इसमें अभी 3 लोन पेयर है, तो डोनर साइट 3 है लेकिन एक्सेप्टर साइट एक ही है, तो 2 इंटू 1 तो 2, ऐसा हो गया। यानी HF जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, NH3 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जबकि H2O 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। और देखिए जैसे अगर हम लोग CH3COOH ले लें, तभी आपको लिखना पड़ेगा ऐसे CH3C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि लोन पेयर लेना है ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे लोन पेयर, इस ऑक्सीजन के पास 2, इसके पास भी 2, तो 4 लोन पेयर है। लेकिन इससे मैं बोला H वही काउंट करना है जो FON से जुड़ा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन से एक ही हाइड्रोजन जुड़ा है, तो एक ही आपका एक्सेप्टर साइट है। तो आप क्या करेंगे 2 इंटू 1 यानी 2, ये 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, समझ गए। सर। अभी HCl जो है, HCl अभी डोनर साइट इसमें है ही नहीं, क्योंकि FON तो है ही नहीं, एक्सेप्टर साइट एक है तो नहीं बनाएगा ये HCl दूसरे के साथ बना सकता है लेकिन ये खुद नहीं बना पाएगा, समझ गए। यस सर। जैसे HCl जो है, HCl है तो यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, अगर इसके कांटेक्ट में HOH आएगा तब ये बना लेगा यहाँ पे, ऐसा। तो ऐसे आप निकाल सकते ना। अभी टेंशन रहा यार कि नंबर भी चेंज हो गया है, तो तब बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कैसे देखा जाएगा। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट देखने के लिए दोनों देखना पड़ता है कि ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया कितने और स्ट्रेंथ कितना है। तो मैं आपको पढ़ाता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना,
वो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का होता है इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर देन हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी मोर। इफ electronegativity difference if electronegativity difference is more, strength of hydrogen bond will be more. If electronegativity difference is more, then strength of hydrogen bond will be more. कैसे? अभी देखिए, जैसे सॉरी एक सेकेंड, FH हो गया और OH हो गया और NH, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इसमें ज़्यादा होगा। तो अगर हम, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का ये ऑर्डर है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का ऑर्डर, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसमें होगा FH, OH और NH। तो अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी कुछ भी बताओ, तो आपको दोनों देखना पड़ेगा कि इसमें स्ट्रेंथ कैसा है और नंबर कितना है। मैं नोट में लिख देता हूं, फॉर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, viscosity, we have to consider both number of hydrogen bond and strength of hydrogen bond and strength of hydrogen bond। जैसे देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O और HF एंड NH3, तो आप दोनों देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर HF लिखते हैं आंसर के लिए और इधर H2O लिखते हैं, इधर NH3 लिखते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो HF का ज़्यादा है देन H2O का, करेक्ट ना? यस सर। देन NH3 का है, एक सेकेंड, H2O। लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा किसका है? H2O का। इसमें 4 है, HF और NH3 तो सेम ही है नहीं, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तब तो आप देखेंगे स्ट्रेंथ थोड़ा कम है H2O का, लेकिन नंबर तो बहुत ज़्यादा है ना। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा H2O का होता है। मतलब जो प्रोडक्ट होगा, यानी प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ न स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, वो जो होगा H2O का सबसे ज़्यादा होगा, देन होगा आपका HF, देन होगा NH3, करेक्ट? इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा H2O का, HF का, देन NH3 का। समझ गए? अभी मैं इसमें आपको एप्लीकेशन भी बता देता हूँ। एप्लीकेशन 1 से 2 मिनट काम है। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे H2O जो है लिक्विड है, H2O लिक्विड बट H2S गैस, तो इसका आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड। और NH3 जो है
इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है pH3 से, तो इसका आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ pH3, तो इसका आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड। तीसरा, H2SO4 या HNO3 जो है वो मोर विस्कस है, इसकी जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी वो ज़्यादा है HCl से, इसका आंसर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। 2 मिनट। अगर मैं फोर्थ बताऊं, HF जो है वो डाइमर बनाता है, डाइमर, बट यस सर। HCl और HBr एंड HI फॉर्म मोनोमर, फॉर्म्स मोनोमर, तो इसका आंसर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। फिफ्थ क्वेश्चन, HF जो है डाई बेसिक एसिड है, HF इज डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, वेयर एज HCl, HBr एंड HI आर मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड, इसका आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, HF कैन फॉर्म HF कैन फॉर्म एसिडिक बेस, एसिडिक बेस, but not HCl, HBr, HI, इसका आंसर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ गए? यस सर। तो बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, अगर कहीं पे HF आ जाए, FH OH NH आ जाए, आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है तो आप उसको आंसर लगा दीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड, 99% करेक्ट हो जाएगा वो।